अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी रेडी, तैयार हैं? तो आज हम चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर लेकर आए हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ेंगे। ये क्या है? इससे पहले अच्छी बात बेटा मैं आपको बता दूं कि एक बात नोट करें, एक एक लम्हे पर जो तुम मेहनत करते हो ये हमेशा बराबर साबित होती है। ये जिंदगी में आपको लाजमन फल देगी, लाजमन फायदा देगी। ये कभी नहीं हो सकता कि मेहनत रायगा जाए। एक बात होती है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, एक माकूला है, एक कॉल है, एक सेइंग है, तो कभी भी मेहनत रायगा नहीं जाती। ये किसी ना किसी स्टेज पर आपके लिए इंतहाई सूदमंद, फायदा मंद साबित होती है, वैल्यू रख रही होती है उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसकी डेफिनेशन करते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। के ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एप्लीकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चेंजेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस, ये सारी डिटेल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम डिस्कस करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ऑर्गेनिक का लफ्जी मतलब होता है, ऑर्गेनिक मींस पर्टेनिंग टू लाइफ। पर्टेनिंग का मतलब होता है लाइफ के मुतलका, यानी कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये लाइफ के मुतलका है। अब जो शुरू शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग, एनिमल और प्लांट से हासिल किए जाते थे, इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। शुरू शुरू में लिविंग थिंग जिनके पास लाइफ होती थी, एनिमल्स और प्लांट से हासिल किए जाते थे, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था उस वक्त। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं? लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, ये लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये लाइफ बरकरार रखने के लिए इंतहाई जरूरी कंपाउंड है। इनके बगैर लाइफ बरकरार नहीं रह सकती। तो शुरू शुरू में चूंकि ये लाइफ वाले लिविंग थिंग्स एनिमल और प्लांट से हासिल किए जाते थे, तो इसलिए ये एक नजरिया बन गया उस वक्त कि ये सिर्फ एनिमल्स, प्लांट्स जो लिविंग, जो लाइफ रखते हैं, जो लाइफ के जिनके अंदर लाइफ मौजूद होती है, ये सिर्फ उनसे हासिल हो सकते हैं और ये लाइफ के लिए जरूरी है। तो इस नजरिए को उस वक्त वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग एनिमल्स और प्लांट से हासिल किए जाते हैं, तो इस नजरिए को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। वाइटल फोर्स थ्योरी का जो बानी था वो जे बर्जीलियस था। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, तो इसका फाउंडर जे बर्जीलियस था, इसने ये नजरिया दिया। अकॉर्डिंग टू इट, इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड obtained from living things, लिविंग थिंग में एनिमल्स एंड प्लांट्स से ये हासिल किए जाते थे। जे बर्जीलियस कहता है देयर एग्जिस्ट अ mysterious force, vital force in living things animals and plants is responsible
for production of organic compound, उसने लिविंग थिंग एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स पैदा होने की वजह ये बताई कि लिविंग थिंग्स एनिमल प्लांट्स के अंदर एक माइस्टीरियस सुपर नेचुरल जिसे वाइटल फोर्स कहा गया वो एग्जिस्ट करती है, वो इनके पैदा करने की जिम्मेदार है। क्योंकि ये फोर्स सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, इसलिए ये पैदा कर सकते, ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती और वो पैदा नहीं कर सकते। ये सुपर नेचुरल फोर्स सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। तो बर्जीलियस के मुताबिक ये फोर्स क्योंकि लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती और वो पैदा नहीं कर सकते और ना ही ये लेबोरेटरी में तैयार किए जा सकते हैं। उस वक्त तमाम साइंसदान इस नजरिए को फॉलो कर रहे थे क्योंकि कोई भी साइंसदान, कोई भी साइंटिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करने में कामयाब ना हुआ। लेकिन 1828 के अंदर एक साइंसदान फ्रेडरिक वॉलर आया, उसने अमोनियम साइनाइड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लैब के अंदर तैयार किया। बट लेकिन इन 1828 फ्रेडरिक वॉलर prepared first organic compound in lab. Ammonium cyanide heated, जब अमोनियम साइनाइड को हीट किया गया तो ये यूरिया में टूट गया और यूरिया इस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता था क्योंकि ये लिविंग थिंग्स एनिमल्स के फीसिस से हासिल किया जाता था। उस वक्त यूरिया को ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता था वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि ये लिविंग थिंग के फीसिस से, फुजलात से हासिल किया जाता था। तो फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 के अंदर अमोनियम साइनाइड को हीट किया और लैब के अंदर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार कर दिया। तो फिर ये थ्योरी जो डिस्कार्ड हो गई, खत्म हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल किए जा सकते हैं। इसके बाद लाखों कंपाउंड जो हैं वो लैब के अंदर तैयार किए गए और फिर अब ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर तैयार हो चुके हैं, ये थ्योरी तो खत्म हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे इनकी डेफिनेशन की जाए, तो साइंसदानों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का एलिमेंट लाजमन पाया जाता है। तो क्या डेफिनेशन की कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इनके अंदर कार्बन का एलिमेंट एसेंशियल लाजमन पाया गया है, इसलिए कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। लेकिन फिर मॉडर्न पीरियड में ये देखा गया कि जहां पर कार्बन है वहां पर हाइड्रोजन का एलिमेंट भी पाया जाता है, जहां पर कार्बन है वहां पर हाइड्रोजन का एलिमेंट भी लाजमन पाया जा रहा है। अब फिर उन्होंने कार्बन के साथ हाइड्रोजन को शामिल करके नई डेफिनेशन बनाई कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, के कंपाउंड और हाइड्रोजन के यानी हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड और इनके डेरिवेटिव, इनसे बनाए जाने वाले जो कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट compounds of
हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स and their derivative, जो इनसे बनाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के अब उन्होंने ये देखा कि जहां जहां कार्बन का एलिमेंट है वहां वहां हाइड्रोजन भी शामिल है, तो इसलिए नई डेफिनेशन ये बनाई कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव, उनसे बनाए जाने वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, और ये केमिस्ट्री की ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कार्बन तो रखते हैं लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। सम कंपाउंड्स contain carbon but are inorganic in nature। कुछ एलिमेंट्स कार्बन एलिमेंट रखते हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक नेचर रखते हैं और इनऑर्गेनिक में शुमार किए जाते हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड शामिल हैं। इसकी वजह, इसकी रीजन ये है कि इनकी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती हैं, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक माना जाता है, हालांकि इनके अंदर कार्बन का एलिमेंट शामिल है। इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक से नहीं मिलती तो इसलिए इनको ऑर्गेनिक में शुमार नहीं किया जाता, ड्यू टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इनकी इनऑर्गेनिक से मैच करती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं सिंपली, एक आदमी के 3 बेटे हैं, आदमी बड़ा खरा, सच्चा और ईमानदार है, उसके 2 बच्चे खरे, सच्चे और ईमानदार है, तीसरा झूठा, बेईमान और चोर है। वो जो 2 बच्चे हैं वो प्रॉपर्टीज की वजह से आदमी की फैमिली में शुमार होते हैं। आदमी जो है तीसरे बच्चे को, जो खरा, सच्चा, ईमानदार, चोर नहीं है, उसको आंकनामा दे देता है और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता और दुनिया भी नहीं मानती। यानी प्रॉपर्टीज की वजह से, जो खरे, सच्चे और ईमानदार होने की वजह से 2 बच्चे जो उसी की तरह के हैं वो उसकी फैमिली का हिस्सा माने जाते हैं। सिमिलरली ये कंपाउंड भी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक के साथ मैच करने की वजह से इनऑर्गेनिक के शुमार किए जाते हैं, हालांकि इनके अंदर कार्बन का एलिमेंट शामिल है। जिस तरह वो आदमी का जो 3 बच्चे हैं वो दोनों के अंदर भी उसका ब्लड है और तीसरे के अंदर भी उसका ब्लड है, बट 2 बच्चे प्रॉपर्टीज की वजह से उसका फैमिली का हिस्सा मानते हैं, तीसरा नहीं मानता, लेकिन खून तीनों में। इसी तरह ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन एलिमेंट शामिल है, इनमें भी शामिल है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज चूंकि ऑर्गेनिक से मैच नहीं करती इसलिए ये ऑर्गेनिक के साथ शुमार नहीं किए जाते। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनके अंदर कार्बन एलिमेंट नहीं है लेकिन वो ऑर्गेनिक माने जाते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मैच करती हैं। सम कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन कार्बन बट आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ये इनमें शामिल है हाइड्रोजीन, देखें, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं ऐसे जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं या जिनमें कार्बन एलिमेंट शामिल नहीं होगा लेकिन ये ऑर्गेनिक शुमार किए जाते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक से मिलती हैं। तो जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करेंगी वो ऑर्गेनिक का हिस्सा शुमार होंगे। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से थी, वो डिस्कार्ड हुई, डिस्कार्ड करने के बाद यानी कि वो मुस्तरद हुई, जो फ्रेडरिक वोलर ने मुस्तरद की। इसके बाद कल अगले लेक्चर में हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे
जो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफर करेंगे। तो आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल, इसको सब्सक्राइब करें। आपको इस पर ऑर्गेनिक की बड़ी बेहतरीन और खूबसूरत समझ वाली वीडियोस मिलेंगी। अल्लाह हाफिज।